Hi, I am Raj Kumar. I will proceed Newton's second law further. तो न्यूटन सेकेंड लॉ आप क्या पढ़े थे? न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ये बताया था हमने आपको। पहला पॉइंट था, सॉरी पॉइंट बाद में। एफ नेट फोर्स नेट होता है, क्या होता है? मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन। जहाँ मास क्या है? कांस्टेंट। मास क्या है? कांस्टेंट। नॉर्मल एसिड पर मास को कांस्टेंट माना जाता है। अब यहाँ से नोट जाएगा, नोट पॉइंट इस पर क्या कहेगा समझ लीजिए। नोट पॉइंट फर्स्ट है, नोट पॉइंट फर्स्ट क्या होगा बताइए? सेकेंड लॉ इज फंडामेंटल, इज फंडामेंटल, इज फंडामेंटल law of nature, law of nature, law of nature. It means many phenomena related to nature can be discussed or described or explained with the help of second law. दूसरी बात जो है, यह जो लॉ है सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अरे क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यह जो फॉर्म है, यह जो फॉर्म है ज़्यादा डिटेल है। और क्या होगा? इसको वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट का मास क्या है? कांस्टेंट नहीं है। क्या है? कांस्टेंट नहीं है। तो क्या होगा? दिस फॉर्म can be applied even when mass is not constant, मास इज नॉट कांस्टेंट। तो अभी इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ मास कांस्टेंट नहीं है वहाँ भी अप्लाई किया जाएगा। जब आप पढ़िएगा कहाँ पर? हायर क्लास में, कि यह जो फोर्स होता है, जब फोर्स होता है कैलकुलस फॉर्म में, फोर्स होता है रेट ऑफ डी पी का, डी पी बाई डी टी होता है। और यह डी बाई डी टी हो जाएगा, पी हो जाएगा एम एन टू भी। तो एक बार मास को कांस्टेंट मानेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी टी वेलोसिटी। एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट मानेंगे तो डी बाई डी टी मास क्या है? मास। तो यहाँ मास कांस्टेंट नहीं है, तो इस फॉर्म में जाएगा। मास का डिफरेंस, मास इज चेंजिंग विथ टाइम, तो ये अलग फॉर्म हो जाएगा। अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? एक्सलेशन। इसी को पढ़ते हैं और मास को मानते हैं कांस्टेंट। मास जब कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो के बराबर। तो यह टर्म हो जाएगा जीरो, यह टर्म हो जाएगा जीरो। और डी बाई डी टी हो जाएगा एक्सलेशन, तो फोर्स हो जाएगा मास गुने एक्सलेशन। इस फॉर्म को आप लोग कम से कम कैलकुलस बताएंगे। जब 9 का सिलेबस पूरा कर लेंगे तो 9 में हम ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस पढ़ाएंगे, तो फिर ग्राफ पढ़ाएंगे दोबारा, और तब इस फॉर्म को बताएंगे आपको। तो क्या पढ़ें? इस फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। जहाँ मास कांस्टेंट नहीं होगा वहाँ भी अप्लाई किया जा सकता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मीन्स चेंज इन मोमेंटम फॉर एनी टाइम। तो यह मोस्ट एलाबोरेट फॉर्म है, जिसको वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ मास कांस्टेंट नहीं है। तीसरी बात, न्यूटन्स लॉ को सिस्टम पर कैसे अप्लाई कीजिएगा? तो देख लीजिए सिस्टम क्या होता है, पहले यह समझ लीजिए, आगे बढ़ेंगे। सिस्टम क्या होता है? बार बार यूज होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी सिस्टम। तो फोर्स एक पार्टिकल पर अप्लाई कीजिएगा तो सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ वन पार्टिकल। सिस्टम दो पार्टिकल होगा, फोर्स मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, या दो ब्लॉक का होगा, या दो मास का होगा, या दो बॉडी का होगा, या दो बॉडी, या तीन बॉडी, या चार बॉडी आपस में जुड़ा होगा स्ट्रिंग से। ठीक है, तो वैसे सिस्टम क्या है?
वहाँ पर ही अप्लाई किया जाएगा। सिस्टम कहाँ, सिस्टम पर अप्लाई करेंगे। कहाँ अप्लाई करेंगे, सिस्टम पर अप्लाई करेंगे। इसके बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे समझ लीजिए। क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं उसके बाद। तो हम जो बोले थे सिस्टम क्या है, यह सिस्टम है। यह क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम है। तो सिस्टम क्या होगा, में consist of single particle or more than one particle or blocks इसको सिस्टम कहा जा सकता है। तो सिस्टम एक पार्टिकल का हो सकता है, दो पार्टिकल का हो सकता है। मान लो यह इस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो यह क्या है, वन पार्टिकल। वो क्या है, वन पार्टिकल सिस्टम। क्या है, सिस्टम, वन पार्टिकल सिस्टम। यह सिस्टम कितना पार्टिकल का है, दो पार्टिकल का। तो यह क्या होगा, टू पार्टिकल्स सिस्टम, टू पार्ट के सिस्टम हो गया ये। और सिस्टम क्या हो सकता है, आप ब्लॉक को जोड़ दें, दो मासेस को जोड़ दें। यहाँ रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम का एक पार्टिकल हो, चाहे दो हो, चाहे एक बड़ी हो, चाहे दो बड़ी हो, चाहे 10 बड़ी हो, आपस में जुड़ा हुआ, स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ, सबका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। या सिस्टम ऐसा है, या सिस्टम ऐसा है, कैसा है देखिए, ऐसा सिस्टम है एक यहाँ बड़ी है, इसको जोड़ दिया इससे, इस बड़ी से, यहाँ फोर्स हमने लगा रहा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम सेम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब खासकर सिस्टम दो पार्टिकल या ज़्यादा का होगा तब, या दो बड़ी या ज़्यादा का होगा सब, तो एक्सेलरेशन सेम होगा। तब क्या करेंगे बताइए, न्यूटन्स लॉ क्या होगा, न्यूटन्स लॉज इज अप्लाइड। ठीक है, तो इस केस में कितना एक्सेलरेशन है बताइए। यहाँ जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, टोटल मास बटा फोर्स। मान लीजिए इसका m1 मास है, इसका m2 मास है, एक्सेलरेशन सेम है, तो हो जाएगा m1 प्लस m2 बाई फोर्स। एक्सेलरेशन टोटल रुक जाइए, क्या हो जाएगा, फोर्स बाई टोटल मास। क्या है, टोटल मास मतलब मास ऑफ सिस्टम। तो फोर्स बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन से फोर्स बाई मास, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाई मास। यह सिस्टम क्या है, सिस्टम है कितना पार्टिकल का, दो पार्टिकल का या दो बड़ी का। तो फोर्स कितना, एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, नहीं होना चाहिए, तब यहाँ सेकेंड लॉ लगाया जा सकता है। इसको आप समझ लें, ये बार बार यूज होगा। कंटैक्ट फोर्स बताएंगे आपको, यही फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ट्रेन का बोगी 1 है, 2 है, 3 है, 4, सब साथ साथ चल रहा है, सबका एक्सेलरेशन सेम है। धागा से आप धरती पर चार छोटा छोटा टॉय कार को जोड़ लीजिए, सबको एक एक्सेलरेशन से मूव कीजिए, सबका स्पीड सेम होना चाहिए, चेंज ऑफ स्पीड सेम होना चाहिए, सबका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो सिस्टम उसको मानेंगे सिस्टम। तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जो हम फोर्स लगा रहे हैं डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कहता है, यहाँ टॉय कार क्या है, यह क्या है, टॉय कार का है। इसका मास है मान लीजिए कि 100 ग्राम है। इसका वेलोसिटी कहता है कांस्टेंट। क्या कहता है, कांस्टेंट। तो कहता है नेट फोर्स, फोर्स नहीं, नेट फोर्स क्या होगा, इसका F नेट
ऑन कार कितना होना चाहिए? तो चूँकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन हो गया 0। तो फर्स्ट लॉ लगाइए तो कैसे होगा? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर फर्स्ट लॉ लगाइएगा इस पर तो लगा सकते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एफ नेट इजकल टू 0 देन ओनली एक्सेलरेशन बराबर 0। तो एक्सेलरेशन 0 है, देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? एफ नेट 0 होना चाहिए। फर्स्ट लॉ कहता है नेट फोर्स 0 होगा तभी एक्सेलरेशन 0 होगा। यह टॉय कार मूव कर रहा था कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन हो गया 0। तो फर्स्ट लॉ से एफ नेट 0 एम्प्लाइज एक्सेलरेशन 0, तो एफ नेट 0 हो जाना चाहिए। अब इस पर क्या लगाइएगा? सेकेंड लॉ क्या लगाइएगा? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ किसे लगाइएगा? सेकेंड लॉ किसे लगेगा? यह क्या कहता है? एफ नेट इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स हो गया 0। तो सेकेंड लॉ से एफ नेट हो गया 0। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स 0 होगा तभी एक्सेलरेशन 0 होगा, तो वहाँ एफ नेट 0 हो गया क्यों? एक्सेलरेशन 0 है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? एफ नेट इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स हो गया 0। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब क्वेश्चन यहाँ देखिए, आप देखिए सेकेंड लॉ पर। ये आपका क्या है? सेकेंड लॉ है। क्या है? एफ नेट क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास। क्या है? फोर्स बाय मास। अगर मास को फिक्स कर दें, अगर मास हो जाएगा कांस्टेंट, मास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ग्रेटर इज एफ नेट कॉमा ग्रेटर इज एक्सेलरेशन, ग्रेटर इज एक्सेलरेशन। दूसरी बात चलिए आप इसी को दूसरी तरफ से दूसरी तरफ से समझिए इसको। वी हैव, एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास। तो मान लो यह लार्ज मास है, यह क्या है? लार्ज मास है। यह क्या है? स्मॉलर, क्या है? स्मॉलर मास है। इस केस में क्या होगा? अगर एफ क्या हो जाए? फोर्स हो जाए फिक्स, क्या हो जाएगा? फिक्स्ड। मतलब कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट। तब क्या होगा? जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, और जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा। तो इस केस में क्या होगा बताइए? मोर इज मास कॉमा स्मॉलर इज एक्सेलरेशन, स्मॉलर इज एक्सेलरेशन। तो आप नॉट ओनली फोर्स किसी बॉडी का एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा, मास भी डिसाइड करेगा। मास ज़्यादा होगा और मास कम होगा और सेम फोर्स लगाया जाएगा। क्या होगा? सेम फोर्स लगाया जाएगा। तो जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक चीज़ पढ़ लीजिए थोड़ा सा एक लाइन में। वेलोसिटी, हम डिटेल नोट्स बनाएंगे फर्स्ट लॉ बॉयंसी पढ़ाने के बाद और एनर्जी पावर पढ़ाने के बाद मैं डिटेल नोट्स बनाऊंगा स्लोप और ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ शॉर्ट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
क्या बताएगा कि हाउ वेलोसिटी चेंजिंग विथ टाइम, हाउ वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ टाइम, हाउ वेलोसिटी चेंजिंग विथ टाइम मीन्स एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन क्या बताएगा, एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या जीरो क्या होगा, जीरो होगा, या इंक्रीजिंग होगा चाहे डिक्रीजिंग होगा। तो चार प्रकार का ग्राफ होगा। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, तो इसका जो स्लोप होगा वही क्या देगा, एक्सेलेरेशन देगा। स्लोप क्या होगा, जो ग्राफ लाइन है एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसी के टेंजेंट को क्या कहा जाएगा, स्लोप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, स्लोप कहा जाएगा। तो अगर यह आप समझ लीजिए एक्स एक्सिस है या क्या है, वाई है, या कोई लाइन क्या है, लाइन है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा क्या होगा, लाइन एल है तो एंगल कितना बना रहा है, थीटा कितना थीटा। फोर्स का एफ है, एक्सेलेरेशन का ए है, तो एंगल का लेते हैं थीटा, क्या है थीटा, क्या लेते हैं थीटा। तो यह लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बना रहा उसी का ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट ले लिया जाएगा। टेंजेंट क्या होता है, किसी राइट एंगल में क्या होगा, या क्या है, राइट क्या है, राइट एंगल है, ए है, बी है या 90 है, इसी को थीटा मान लिया जाएगा। एंगल सी को थीटा मान लिया जाएगा। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। मतलब ए बी क्या होगा, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, इसी को इस एंगल का टेंजेंट कहा जाएगा। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा हाइपोटेनस, 90 के सामने होगा हाइपोटेनस। यह एंगल इससे बना रहा था, यह हो जाएगा बेस, यह हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसके लिए यह हो जाएगा बेस, यह हो जाएगा परपेंडिकुलर। उसमें क्या निकलेगा, tan ए क्या है, tan ए तो हो जाएगा BC बटा AB। अगर थीटा 0 होगा तो tan थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा। थीटा 30 होगा तो tan 30 1/√3 हो जाएगा। थीटा 45 हो जाएगा डिग्री तो 1 हो जाएगा। 60 होगा तो √3 होगा, और 90 होगा तो 1/0 अनडिफाइंड क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगा उसका tan लेंगे, वही स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन एल हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा tan थीटा, क्या होगा tan थीटा। अगर 45 होता तो 1 के बराबर। अगर वेलोसिटी और टाइम है तो स्लोप बताएगा एक्सेलेरेशन, क्या है एक्सेलेरेशन। तो थीटा अगर 45 होगा तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये क्या बताइए, टेल्स हाउ वेलोसिटी इज चेंजिंग, with time, that is about acceleration of object, about acceleration of object, ये से बताएगा आपको। अब देखिए, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा तो ग्राफ कैसे, शॉर्ट में बता रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ा नहीं रहे हैं, या चैप्टर मोशन में पढ़ाया जाएगा। अगर एक्सेलेरेशन हो जाएगा कांस्टेंट तो स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। तो ग्राउंड लिख लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन बताएगा, ठीक है। तो लाइन का स्लोप होता है कांस्टेंट। इस पर कहीं भी टेंजेंट खींचिएगा या लाइन ही आ जाए, लाइन पर टेंजेंट लाइन ही होता है। तो किसी पॉइंट का स्लोप निकालना है तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाएगा। तो इस पर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे
टेंजेंट मीन्स एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए और टच नहीं कर, केवल उसी पॉइंट पर टच तो लाइन का स्लोप होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। ये कर्व लीजिएगा तो यहाँ इसका टेंजेंट अलग होगा, यहाँ का टेंजेंट अलग होगा, यहाँ एंगल अलग होगा, यहाँ एंगल अलग होगा, तो प्रत्येक पॉइंट का स्लोप अलग हो जाएगा। तो इसको पढ़ाएंगे आपको वहाँ पर। अब इतना जान लीजिए, अगर एक्सेलरेशन हो जाए, क्वेश्चन इसलिए बता दे रहे हैं, एक्सेलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट, तब ग्राफ कैसा होना चाहिए? या आपका टाइम है, सेकंड में लेते हैं, या वेलोसिटी, क्या है? वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड में लेते हैं, तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा है? यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया स्ट्रेट। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन है। स्लोप हो गया कांस्टेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट। कितना? tan थीटा के बराबर, tan थीटा के बराबर। तो हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। एक जीरो के लिए पढ़ लीजिए, तो हो गया कांस्टेंट के लिए। अब इसे मिटा देते हैं, हो जाएगा पैरेलल। क्या होगा? पैरेलल टू टाइम एक्स। मान लो यहाँ 10 है, टाइम है 0, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 1 सेकेंड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 2 सेकेंड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। पैरेलल लाइन में ना वेलोसिटी बढ़ रहा है ना वेलोसिटी घट रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट। क्या हो गया? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तब फोर्स हो जाएगा 0 के बराबर। फोर्स क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। थोड़ा तबीयत, इसको हम डिटेल पढ़ाएंगे आपको मोशन में इस चैप्टर के बाद। फिर हम आपको हम पढ़ाएंगे सारा ग्राफ, यूनिट डायमेंशन, यूनिट ही पढ़ाएंगे। थोड़ा सा जस्ट स्टार्ट की है, चौथा आपका जो वीडियो ही होगा। अब क्वेश्चन कहता है द वेलोसिटी टाइम, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या बड़ी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ मास बराबर 1 kg, मास 1 kg इज गिवन बिलो। फुल स्टॉप। कहता है फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स acting on body during time interval, time interval। कब? पहला कहता है 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड, दूसरा कहता है 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड, तीसरा कहता है 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड। 3 में निकालना है, और एक ही ग्राफ में 3 तरह का ग्राफ आपका दे दिया है, तो आपको हम बता रहे हैं। इसी को लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा 10 मिनट, इसी को बताकर कंक्लूड करेंगे। एक रिटार्डेशन का कंसेप्ट आएगा, वो भी आपको हम बता देंगे। आएगा रिटार्डेशन का कंसेप्ट। जब स्पीड या वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में घटेगा तो ऑब्जेक्ट को कहेंगे रिटार्डेशन में है। क्या? रिटार्डेशन में या डिसलेशन में है। इस स्थिति में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या फोर्स का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट का अपोजिट। साइकिल आगे जा रहा है, पीछे खींच देंगे, फिर उसका घट जाएगा, तो बोलेंगे रिटार्डेशन। साइकिल आगे जा रहा है, ब्रेक लगा देंगे, तो ब्रेक करेगा, स्पीड को घटा देगा, रिटार्डेशन। इसमें देख लीजिए, स्लोप से पढ़ाएंगे, अभी खाली ग्राफ से पढ़ा दे रहे हैं।
देखिए यहाँ ग्राफ है, इधर क्या है, टाइम क्या है, टाइम है सेकंड में, और थोड़ा बड़ा बनाइए, बड़ा होगा तो अच्छा रहेगा। इधर क्या है, टाइम है सेकंड में, इधर क्या है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। बताएंगे कि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपका वेलोसिटी बढ़े घटे, जीरो नहीं बढ़े नहीं घटे, टाइम चेंज होता रहेगा। तब वेलोसिटी चेंज हो चाहे नहीं हो, टाइम चेंज होगा। तो टाइम का चेंज वेलोसिटी के चेंज पर डिपेंड नहीं है। तो टाइम को कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जो डिफरेंट वैल्यूज लेगा। तो टाइम कभी क्या होगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। वेलोसिटी तभी चेंज होगा द टाइम चेंज होगा। मान लीजिए अभी 10:01 हो रहा है, तो इस समय हम कहें कि 10:01 में मेरा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड भी है और 20 मीटर पर सेकेंड भी है, संभव नहीं है। एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी संभव नहीं है। वेलोसिटी तभी चेंज होगा तब टाइम चेंज होगा। अभी 10:01 में मेरा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी 5 से बढ़ेगा या घटेगा, तभी जब टाइम चेंज होगा। बिना टाइम के चेंज हुए वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी का चेंज टाइम पर डिपेंड है, इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम पर डिपेंड करेगा। द ग्राफ में इस y क्या है, y एक्सिस पर डालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x पर डालते हैं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसलिए यहाँ टाइम लेते हैं, यहाँ वेलोसिटी लेते हैं। तो ऐसा ग्राफ दिया है, देखिए एकदम सीधा खींचना है बेटा, एकदम सीधा, जीरो से। तो मान लो यह 10 कितना है, सॉरी ये कितना है, 10 है। टाइम जीरो, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जीरो, वेलोसिटी जीरो, टाइम हो गया 5 सेकेंड, क्या होगा 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए यहाँ से फिर ऐसे आया, ये टाइम हो गया 10 सेकेंड। कोई चेंज वेलोसिटी में नहीं है, कोई चेंज, एकदम सीधा खींचना है, कोई चेंज वेलोसिटी में नहीं है, कोई चेंज वेलोसिटी में नहीं है। अब तीसरा यहाँ 15 मान लिया है, 15 सेकेंड पर, फिर जीरो क्या होता हो जाता है, जीरो क्या होता है, जीरो। तो बताएंगे ये एंगल 90 से बड़ा, एंगल क्या है, ये एंगल 90 से बड़ा है, तो tan थीटा का वैल्यू एंगल 90 से बड़ा होगा, हो जाता है निगेटिव, क्या है निगेटिव। और tan थीटा स्लोप है, देगा एक्सलेशन, एक्सलेशन हो जाएगा निगेटिव, उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। क्या रिटार्डेशन। स्पीड देखिए 10 सेकेंड पर था 10 मीटर पर सेकेंड, घटते घटते 15 हो गया, जीरो क्या है, जीरो। स्पीड यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ कांस्टेंट, यहाँ क्या है, घटते घटते जीरो। तो स्पीड इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, कांस्टेंट है, जीरो एक्सेलरेशन, घट रहा है, रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मतलब फोर्स का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट, तो स्पीड घटेगा, नाम हो जाएगा रिटार्डेशन। क्या रिटार्डेशन। तो फोर्स निगेटिव आएगा, मतलब मोशन इधर है तो फोर्स इधर हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मास 1 kg है। अब मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन, मान लीजिए ईस्ट की ओर है, क्या है, ईस्ट की ओर या वेस्ट की ओर है। तो पहला जो हम बनाते हैं किसके लिए, फॉर 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड, 0 सेकेंड टू 5। फिर ग्राफ देखिए, पहले ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, स्ट्रेट, क्या है, स्ट्रेट लाइन, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसका स्लोप हो जाएगा थीटा, हो जाएगा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट, तो स्लोप हो जाएगा कांस्टेंट।
तो एक्सेलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट। यह फर्स्ट चैप्टर का फिजिक्स है, इसे थोड़ा हम बता दिए हैं, डिटेल में बनाऊंगा एकदम इस चैप्टर के बाद, बुयांसी पढ़ाऊँगा और क्या ये पावर, तो मैं मोशन का बनाऊँगा, क्योंकि मैं लेट से बनाना शुरू किया हूँ। यहाँ क्या है, टाइम है 0, तो वेलोसिटी है 0, यू कितना है, यू कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, भी टाइम है 5 सेकेंड, टाइम है 5 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड, देयरफॉर एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, v है 10 मीटर पर सेकेंड, u कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, बाई कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। देखो बेटा टाइम है 0, तो टाइम 0 से मापा है, उसको इनिशियल टाइम कहा जाएगा, आप वेलोसिटी को u इनिशियल वेलोसिटी कहा जाएगा, तो टाइम है 0, तो वेलोसिटी ग्राफ यही से हुआ, टाइम है 0 सेकेंड, तो वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम है 5 सेकेंड, तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते हो गया 10, क्या है 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा बताइए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ नेट सेकेंड लॉ से क्या होगा, मास गुने एक्सेलरेशन, मास है 1 kg, एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाएगा। तो 0 से 5 के लिए हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अब कहाँ करना है, अब करना है 5 to 10 सेकेंड, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो दूसरा क्या होगा फॉर टाइम, बोलिए 5 सेकेंड टू कितना 10, क्या है 10 सेकेंड। तो यहाँ पर जो ना वेलोसिटी बढ़ रहा है ना वेलोसिटी घट रहा है, पैरेलल क्या है पैरेलल, तो क्या बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है इक्वल टू पैरेलल टू, बोलो टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इस टाइम एक्सिस के पैरेलल क्या है पैरेलल है, तो टाइम के साथ 5 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, 6 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, 7 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, ना वेलोसिटी बढ़ रहा है ना वेलोसिटी घट रहा है, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा कांस्टेंट, क्या होगा कांस्टेंट, स्लोप से यह एंगल क्या बना रहा है थीटा, यह हो जाएगा पैरेलल, तो एंगल हो जाएगा 0 या 180, तो tan 0 भी 0 होता है, स्लोप हो गया 0, एक्सेलरेशन 0, स्लोप से अलग से पढ़ाएंगे। वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है कांस्टेंट है ना, बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन का हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन हो गया 0, तो कुछ भी निकालने की जरूरत यहाँ नहीं है, नहीं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड बाई टी, 0 बाई टी 0 के बराबर। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, आपको एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं, कैसे देखिए, देखिए कैसे हो जाएगा 5 यू क्या है, यू कितना है बताइए 10 मीटर पर सेकेंड, वी भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, कोई चेंज नहीं है, तो वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट, एक्सेलरेशन हो गया 0 ग्राफिकली। और आप यही तो कहिएगा नहीं हम नहीं मानेंगे बात, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, v मतलब 10 सेकेंड, कितना 10 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड, 10 पर कितना है 10 के बराबर, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 पर भी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड बाई 5 सेकेंड, तो हो जाएगा क्या 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड लॉ एफ नेट कितना होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू 0 हो जाएगा 0 के बराबर, तो 0 न्यूटन फोर्स यहाँ लग रहा है, वेलोसिटी है कांस्टेंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है, कितना सेकेंड से 10 सेकेंड, कितना 10 सेकेंड टू कितना आ रहा है बेटा 15 सेकेंड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट। बेटा वेलोसिटी टाइम क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है,
एक्सेलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट। क्यों? वेलोसिटी 10 सेकेंड पर था, 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्मली डिक्रीज, क्या है? डिक्रीज कर रहा है। क्या है? डिक्रीज कर रहा है। अब 5 सेकेंड में हो जा रहा है जीरो। क्या है? जीरो। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज क्या है? चेंज हो रहा है। स्ट्रेट लाइन है मतलब यूनिफॉर्मली, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट। मैथ से बनाते हैं, इस एंगल थीटा को ले लिया जाता, एक्सेलरेशन हो जाएगा स्लोप tan थीटा के बराबर। पूरा लाइन के लिए स्लोप में कोई चेंज नहीं है, पूरा लाइन का स्लोप सेम है, एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। लेकिन निगेटिव क्या है? निगेटिव आएगा। क्यों? थीटा 90 से ज़्यादा होगा, 90 से ज़्यादा होगा, तो tan थीटा निगेटिव होता है। तो मैथमेटिकल हम छोड़ देते हैं, हम ग्राफिकली आपको बता देते हैं। तो स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर क्या हो जाएगा बताइए? एक्सेलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट। ये हम नहीं भी लिखेंगे दो लाइन, डायरेक्ट कैसे निकाल देंगे? एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी से, तो आंसर तो आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए, अगर ग्राफ आप नहीं अच्छा से पढ़े हैं, समझने का प्रयास कीजिए, तो इसको नहीं भी लिखिएगा तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ग्राफ का पूरा हम डिटेल कम से कम 50 नहीं तो कम से कम 40 पेज का, मतलब कम से कम आपका 7-8 जो है 7-8 छोड़ दीजिए, हाँ 7-8 क्वेश्चन लेकर 7-8 वीडियो होगा। और उसी में अगर मोशन सब फेर दीजिएगा, पूरा चैप्टर का बनाएंगे तो लंबा बनाएंगे, कम से कम 15 वीडियो होगा तो बनाएंगे हम। लेकिन अभी जस्ट बनाना शुरू किया तो वहीं से बनाना है। तो हमारा पर क्या है बताइए? वी हैव, क्या है? वी हैव, यू कितना होगा? कर रहे हैं 10 सेकेंड से, यहाँ हो जाएगा यू, हो जाएगा भी। तो 10 पर कितना है? 10 मीटर, क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। भी 15 सेकेंड पर हो गया जीरो। क्या घटते घटते हो गया जीरो? कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है? 5 सेकेंड। देयरफॉर एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। v कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड बाई 5 सेकेंड। डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा, देखिए माइनस क्या है? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया आपका। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बताइए? नेट फोर्स हो जाएगा मास गुने एक्सेलरेशन, मास गुने एक्सेलरेशन। यहाँ वेलोसिटी घट रहा है, इसको बोलेंगे रिटा, क्या? रिटार्ड, क्या बोलेंगे? रिटार्ड, क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन, क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। व्हेन वेलोसिटी या स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, it is said to be in retardation. In that case डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज क्या है? ऑपोजिट। कैसे वो देखिए, यू लिया है प्लस, भी लिया है प्लस, ये आ गया माइनस। ये अगर ईस्ट है या वेस्ट है, या वेस्ट है तो ईस्ट है, या नॉर्थ है स्पीड मोशन का डायरेक्शन तो या साउथ है, अप है तो या डाउन है। तो नेगेटिव साइन बताएगा कि एक्सेलरेशन जो है रीटा क्या है? रिटार्डेशन है। तो फोर्स निकाल लेते हैं और नेगेटिव को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन है आपका, ऐसा आएगा आपको। तो नेट फोर्स क्या होगा? लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इसको बंद करेंगे। देयरफॉर एफ नेट क्या है? एफ नेट हो जाएगा मास गुने एक्सेलरेशन। मास है 1 kg, एक्सेलरेशन हो गया -2 मीटर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा -2 न्यूटन, -2 न्यूटन। यहाँ नोट लिखना है, नेगेटिव साइन क्या है? नेगेटिव साइन। क्यों? यू का लिया था प्लस, ये आ गया माइनस, मतलब स्पीड का डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, ये आ गया निगेटिव। स्पीड का डायरेक्शन नेगेटिव तो हो जाता पॉजिटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है कि रिटार्डेशन का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट होना चाहिए। तो ये नोट लिख देते हैं, नेगेटिव साइन सोज, नेगेटिव साइन सोज दैट there is retardation, मतलब स्पीड इज डिक्रीजिंग, दैट इज direction of force, that is direction of force is opposite to
इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ छूट गया था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब है, अब एक छोटा सा इसको आप देख लीजिए कि हम यहाँ पर एक और नोट लिख दे रहे हैं। जब मोशन आप लोग पढ़िएगा, हमने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। कितना कंसेप्ट है इसको, कितना कंसेप्ट सब बताएंगे आपको। कितना कंसेप्ट बताऊंगा आपको। तो अगर स्पीड बढ़ेगा, स्पीड अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा मोशन का डायरेक्शन, कहेंगे एक्सलेटेड मोशन। एक्सलेटेड मोशन, रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन है, लेकिन रिटार्डेशन स्पीड को कम करेगा और एक स्थिति में स्पीड को बढ़ाएगा। तो आप एक डायग्राम से समझ लीजिए क्या इसका मतलब होगा। तो देखिए, ध्यान समझिए, दिमाग में बात आगे बता देते हैं। मोशन में आप पढ़े होइएगा, नहीं तो हम तो पढ़ेबे करेंगे। पहला केस, या कोई बड़ी है, इधर है फोर्स, इधर ही है एक्सेलरेशन, इधर है फोर्स नेट, इधर है एक्सेलरेशन। मतलब क्या हो गया, फोर्स एंड एक्सेलरेशन इन सेम, क्या होगा, सेम डायरेक्शन। और इधर मोशन, इधर क्या है, मोशन का डायरेक्शन भी सेम, क्या है, सेम है। तो स्पीड इज, बोलिए, स्पीड इज इंक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन किधर होगा, देखिए इधर ही मोशन, इधर ही क्या होगा, मोशन। तो आप लिख सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर क्या है, इधर एक्सेलरेशन है, इधर क्या है, मोशन, क्या है, मोशन है। तो फोर्स का डायरेक्शन एक्सेलरेशन का ही डायरेक्शन होता है। तो मतलब इधर फोर्स है, तो ऐसा भी लगा सकते हैं, फोर्स इधर है, इधर ही एक्सेलरेशन है, इधर ही मोशन है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। लेकिन दूसरा केस देख लीजिए, दूसरा केस देख लीजिए आप। दूसरा केस देखिए, इधर अब इधर है मोशन और इधर है फोर्स ऑपोजिट, और इधर है एक्सेलरेशन। यह हो गया पॉजिटिव, यह हो गया नेगेटिव। यह अगर पॉजिटिव, यह अगर लीजिएगा पॉजिटिव डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब इस स्थिति में ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था, फोर्स लगा रहे हैं पीछे, ऑपोजिट, क्या है, ऑपोजिट। तो फोर्स इसमें क्या होगा, इसमें फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन, फोर्स नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। यहाँ प्लस माइनस बताएगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। मोशन है ईस्ट, फोर्स है वेस्ट, तो यहाँ प्लस और माइनस बड़ा छोटा नहीं बताएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। चूँकि वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़ना है, तो हम लोग क्या लेते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए एक का प्लस दूसरे का माइनस। इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड इज क्या होगा, इधर मोशन, फोर्स इधर, स्पीड इज डी, क्या है, डिक्रीजिंग। तो इस केस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस केस को बोलेंगे, इस केस को क्या बोलेंगे, इस केस को बोलेंगे रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या फोर्स का डायरेक्शन मोशन का अपोजिट, क्या अपोजिट होगा, तो एक्सेलरेशन भी होगा मोशन के अपोजिट, इसको बोलेंगे रिटार्डेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड घटेगा, ऑब्जेक्ट कहेंगे रिटार्डेशन मोशन में, या डिसलेशन, क्या है, डिसलेशन। मतलब फोर्स
मोशन ईस्ट है तो फोर्स क्या है, वेस्ट है। डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। मोशन अपवर्ड है तो फोर्स क्या है, डाउनवर्ड। ग्रेविटी दिया है, बताएंगे। मोशन ऊपर, ग्रेविटी नीचे, तो ऊपर के लिए रिटार्डेशन, और नीचे बदी गिरेगा तो मोशन नीचे और ग्रेविटी भी नीचे, तो होगा एक्सेलरेशन। तो ऊपर जाएगा तो स्पीड घटता जाएगा, क्यों, मोशन ऊपर ग्रेविटी नीचे, अपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड घटते हो जाएगा जीरो। और नीचे आएगा तो क्या होगा, मोशन नीचे, ग्रेविटी फोर्स भी नीचे, तो स्पीड बढ़ता चला जाएगा। तो ऊपर के लिए माइनस जी, नीचे के लिए प्लस जी। तो जब ऑब्जेक्ट का मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, फोर्स है नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसका स्पीड घटता चला जाएगा। फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस केस को बोलेंगे रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन, इसका मतलब यही होता है, उसको बोलेंगे रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो यहाँ माइनस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब मोशन है पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्सेलरेशन है नेगेटिव, मतलब अपोजिट क्या है, अपोजिट, इसको लेंगे रिटार्डेशन। मोशन है ईस्ट पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन है वेस्ट, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव। मोशन है ऊपर पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नीचे नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर प्लस माइनस बताएगा अपोजिट डायरेक्शन। दैट्स ऑल। थोड़ा सा हमने बता दिया आपको मोशन का कंसेप्ट, ग्राफ का कंसेप्ट, क्वेश्चन समझने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।